इस वीडियो में हम एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th के सैम्पल पेपर से। क्वेश्चन इस तरह से है, मेटालिक साइलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। तो साइलोज होते हैं, ये अनाज को स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं फार्मर्स, किसानों के द्वारा। फार्मर गिरधर हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटालिक साइलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन्स। तो जो भी खेती उन्होंने की उसको स्टोर करने के लिए गिरधर ने डिसाइड किया कि एक साइलो बनाए। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। तो इस तरह से है कि नीचे तो सिलेंडर है और ऊपर कोन की शेप है, इस तरह से कुछ ये साइलो है। अब यहाँ पे डायमेंशन दी है कि जो रेडियस ऑफ बेस ये है, हाइट है, ओके। फिर ये सिलेंड्रिकल पार्ट उसका भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद फिर हमने इन क्वेश्चंस का आंसर करने हैं, ओके। तो करते हैं इनको वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले इसका एक प्रॉपर फिगर बनाते हैं। फिगर यहाँ पे बना दिया है और अब डायमेंशंस क्या है। तो डायमेंशन में जो कोनिकल पार्ट है, कोन वाला हिस्सा है, उसमें रेडियस ऑफ बेस 1.5 मीटर है और हाइट 2 मीटर है। यानी जो ये ऊपर कोन है, ठीक है, तो इसमें ये बेस का रेडियस, तो ये कोन वाला हिस्सा है, तो ये है 1.5 मीटर। और जो इसकी हाइट है ये है 2 मीटर। और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका रेडियस 1.5 मीटर है, यानी सेम रेडियस है, इसलिए मैंने बिल्कुल एक के ऊपर एक इस तरह से बना रखा है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। ये भी 1.5 मीटर है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो 7 मीटर है, 7 मीटर सिलिंड्रिकल पार्ट वाले की हाइट, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया है। अब वन बाय वन इनका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, यानी ये जो तिरछी वाली हाइट है। तो यहाँ पे इनको नाम देते हैं ए। तो स्लैंट हाइट है AD और ये हमने फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ पर देखें कोनिकल पार्ट के लिए, तो उसमें हाइट क्या है, हाइट H ये है 2 मीटर और रेडियस R ये 1.5 मीटर है। तो देयरफॉर अब यहाँ पर देखो, वेरी इजीली हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं ट्राइंगल ABD में, और स्लैंट हाइट का सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि √h² + r²। आप ये भी सीधा लगा सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी कर सकते थे कि AD² = AB² + BD²। आप ये भी कर सकते हैं, तो दोनों सही है। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो h है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1.5 का स्क्वायर हो गया, ये हुआ 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर 2.25, ये हुआ 6.25। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2.5 आएगा, तो 2.5 मीटर ये आ गया है स्लैंट हाइट साइलो की, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। तो अगेन जो कोनिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज πr/l। L स्लैंट हाइट है, ओके। तो πr/l होता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं इस वाले हिस्से की, है ना, कर्व्ड, तो ये हो जाएगा, देखो r क्या है, रेडियस 1.5 है। तो यहाँ पे हम पाई की जगह पे 3.14 लिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि 7 कहीं कटने के लिए है नहीं, रेडियस 1.5 और L हमने स्लैंट हाइट अभी निकाली है 2.5। तो यहाँ पर ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11.775, ये आ गया है। रफली आप इसको 11.8 भी लिख सकते हैं, इतना मीटर स्क्वायर। अब बिकॉज ये एरिया है तो इसलिए इसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर में, और ये हमारा आंसर है।
क्लियर। अब थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइलो एट दिस रेट। जो कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर का, केवल कर्व्ड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे बनाने में जो मेटल शीट यूज़ हुई है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो हमने पहले एरिया फाइंड करना है इसका, और उसके बाद इसमें 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द साइलो। लेकिन उससे पहले सिलेंडर के बारे में बेसिक चीज़ें लिख देते हैं। तो फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट, इसमें हाइट क्या है, तो अब देखो हाइट हम स्मॉल एच ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, तो यहाँ पे कैपिटल एच ले लेंगे। ये है 7 मीटर, और रेडियस इसको हम कैपिटल आर ले लेंगे, बिकॉज स्मॉल आर हम ऑलरेडी ऊपर कोन वाले पार्ट के लिए ले चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। ओके, ये ध्यान रखना 2πRH होता है। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। 2, अब पाई क्या रखें, तो देखो वैसे तो हम यहाँ पर 22/7 अगर रखें तो बहुत ही आसान सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज देखो रेडियस तो 1.5 है, बट हाइट यहाँ पर 7 है, तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी और ये आराम से आ जाएगा 66। लेकिन हम ऑलरेडी 3.14 पहले ले चुके हैं पाई, तो अक्सर हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एक बारी जो ले चुके हैं तो हमको उसी को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर पाई की जगह पे लेंगे 3.14। आर क्या है, रेडियस 1.5 एंड हाइट है 7। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट होके, ये 3 हुआ, 7 21, 21 को 84 का 4, 8, किसका 21, 60, 29, 2, किस 63, 65, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये निकला सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो उसमें यानी इतना एरिया है मेटल शीट जो लगेगी, तो मेटल शीट का हमने क्या फाइंड करना है कि कितना कॉस्ट उसका है। तो रेट तो है 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ द मेटल शीट क्या है, 2000 पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट क्या है, जो सिलेंडर के कर्व्ड वाले पार्ट में यूज़ हुई है, ठीक है, उसी का ही पूछा है। तो ये हो जाएगा देखो 65.94 मल्टीप्लाइड बाई 2000, तो ये आ जाएगा 8, 9 दूने 18 का 8, 1, 10, 11, 1, 3 0 और ये पॉइंट, ये तो बेसिकली इतना रुपीस। ओके, ऑलराइट। और अब हमारे पास ये है थर्ड का बी पार्ट, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन साइलो टू स्टोर ग्रेन्स। टोटल कैपेसिटी बेसिकली हमने वॉल्यूम फाइंड करना है मीटर क्यूब में। ओके, तो इसके लिए ये जो कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट है, इनका वॉल्यूम निकाल कर हमें प्लस करना है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द साइलो, तो एक साइलो की टोटल कैपेसिटी में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन वाले के लिए हमने स्मॉल आर और स्मॉल एच लिए थे हाइट एंड रेडियस के लिए। ओके, रेडियस के लिए स्मॉल आर, हाइट के लिए स्मॉल एच। सिलेंडर का पार्ट का जो वॉल्यूम होगा सिंपली पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे देखो 1/3, 3.14 रेडियस है, 1.5 का स्क्वायर और हाइट है 2। ओके, हाइट 2 है ना इसकी, कोन वाले पार्ट की।
3.14, इसका रेडियस भी सेम है 1.5 स्क्वायर, और हाइट, इसकी हाइट है 7। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि 3.14 कॉमन ले लेते हैं एंड 1.5 का स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 2/3 इधर बचा और 7 यहाँ बचा। थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये हुआ 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे 2.25, और ये हो जाएगा 2/3 होता है, इसको एक काम करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, ये हुआ 7 21 2 23, 23/3। ओके, क्योंकि 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 5 15। अब हमने इनका मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ये आएगा 54.165 मीटर क्यूब। ध्यान रखना है मीटर क्यूब है, और अगर लीटर में निकालना हो बाय द वे, वैसे ज़रूरत नहीं है, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ओके, अगर कभी निकालने की ज़रूरत पड़े, वैसे हम इसमें छोड़ सकते हैं। ये है वॉल्यूम। ओके, इसमें कोई ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ ऐसा हो सकता है? आई थिंक सब कुछ सिंपल ही है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आया होगा।